बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ़ से मेरे देखने वालों को ईद उल अज़हा की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज के लिए स्पेशल रेसिपी है तंदूरी मटन कढ़ाई की। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं और मटन के साथ भी बना सकते हैं। इसके अलावा ईद उल अज़हा स्पेशल के नाम से एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल के ऊपर, उसको भी आप लाजमी देखिए। वहाँ पे 100 से ज़्यादा तरकीब आपको मिलेंगी, जिसमें मटन और बीफ के साथ बनी हुई कढ़ाइयाँ, हांडियाँ, पुलाव, कबाब, बारबेक्यू, फ़ास्ट फूड के अलावा बग़ैर केमिकल के घर में बने हुए मसाला जात की तरकीब मौजूद हैं, तो ये आपके बहुत काम आएंगी। तो आपने इस प्ले लिस्ट को लाजमी चेक करना है। आइए आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आधा किलो बकरे का गोश्त ले लिया है, जिसमें हस्बे ज़ायका नमक शामिल किया है, चौथाई चाय का चम्मच हल्दी का शामिल किया है। हस्बे ज़रूरत पानी डालना है, प्रेशर कुकर को बंद करना है और इस गोश्त को मुकम्मल तौर पे गला लेना है। इसके बाद गोश्त को अलग कर लेना है और यखनी को अलग कर लेना है। इस गोश्त को मैरिनेट कर लेते हैं। उसके लिए चौथाई प्याली दही की ले ली है। इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच तंदूरी मसाला पाउडर के शामिल करने हैं। रेसिपी आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी, वहाँ पे मौजूद है। 1 नींबू का रस इसमें शामिल कर देना है। इसके साथ ही इसमें 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच सब्ज़ मिर्चों के पेस्ट का शामिल कर देना है। लहसुन अदरक के पेस्ट को बना के स्टोर करने की रेसिपी भी चैनल के ऊपर मौजूद है, वो भी आपको वहाँ से मिल सकती है, आप देख सकते हैं। सारे अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसमें गोश्त को शामिल कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये मैरिनेशन गोश्त के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। इसके बाद ढक के इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, कम से कम मैरिनेट होने के लिए। दरमियानी से तेज़ आंच के ऊपर कढ़ाई रखी है। 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें तेल के शामिल कर देने हैं। तेल गर्म हो जाए तो इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन शामिल कर देना है और उसको तेज़ आंच के ऊपर अच्छी तरह से भूनना है। दरमियान में जो यखनी हमने अलग की हुई है वो भी इसमें शामिल करते जाना और इसको अच्छी तरह से पकाते जाना है। इसके बाद इसमें 1 प्याली टमाटो प्योरी की शामिल करनी है। रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल कर देनी है, दरमियान में से काट के, और इसको अच्छी तरह से पका लेना है। इतनी देर तक पकाना है जितना मसाला हमें चाहिए। इसके बाद इसमें हमने शामिल कर देना है सब्ज़ मिर्चें स्लाइसिस में कटी हुई और जुलियन कट अदरक और सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है, चूल्हे को बंद कर देते हैं। अब इसको कोयले का धुआं लगाना है। 2 से 3 मिनट आपने इसको कोयले का दम लगाना है। इसके बाद कोयला इसमें से निकाल लेंगे। एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। इसको अपनी सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। गार्निश कर लेते हैं इसको बारीक कटे हुए सब्ज़ धनिए, जूलियन कट अदरक और सब्ज़ मिर्चों के स्लाइसेस के साथ। तो तंदूरी मटन कढ़ाई अब रेडी टू सर्व है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखे। फ़ी अमान अल्लाह।